हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 1.11 ऑफ चैप्टर नंबर 1 सेट्स। अब तक हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, अब उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। इस प्रॉब्लम में आपको 4 सेट दे रखे हैं ए बी सी डी। सेट ए देखो आप 2 के मल्टीपल्स हैं 20 तक, सेट बी में है 3 के मल्टीपल्स 21 तक, सेट सी में 4 के मल्टीपल्स 20 तक, सेट डी में 5 के मल्टीपल्स 20 तक। और आपको a माइनस बी, बी माइनस ए, इसी तरह c माइनस डी, डी माइनस सी, ये 12 डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं। तो किन्हीं भी दो सेट x और y का अगर आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो एक रिजल्ट याद रखना जो हम पहले ही देख चुके हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस एक्स इंटरसेक्शन y। मतलब x माइनस वाई में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो x को तो बिलोंग करते हैं लेकिन y को नहीं करते। या फिर ऐसे कह सकता हूं, x माइनस वाई के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो x को तो बिलोंग करते हैं बट उनके कॉमन को बिलोंग नहीं करते। सिंपल वर्ड्स में x के एलिमेंट्स में से x और y के कॉमन एलिमेंट्स हटा दो तो x माइनस वाई मिलेगा। कैसे, वेन डायग्राम से देखते हैं। देखो ये पिंक से सेट x रिप्रेजेंट किया हमने और ये बीच वाला कॉमन पोर्शन है जो कि है x इंटरसेक्शन y। अब इस पूरे x में से अगर ये कॉमन पोर्शन हटा दूं मैं तो ये जो पोर्शन बचेगा यही तो है x माइनस वाई। तो यही तो यहां पर इस नोट पॉइंट में लिखा हुआ है कि x में से x और y का कॉमन पोर्शन हटा दो तो आपको x माइनस वाई मिलेगा। अब इसी रिजल्ट को हम यूज करेंगे। अब एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि अगर आपको x माइनस वाई चाहिए तो आपको x इंटरसेक्शन y भी चाहिए। तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम में जितने भी डिफरेंसेस पूछे हैं इनको फाइंड आउट करना है तो आपको इनके इंटरसेक्शन की वैल्यू भी चाहिए होगी। मतलब अगर ये फाइंड आउट करना है तो आपको a इंटरसेक्शन b चाहिए, ये फाइंड आउट करना है तो b इंटरसेक्शन a चाहिए जो कि a इंटरसेक्शन b के ही इक्वल होता है। सिमिलरली अगर मुझे b माइनस सी चाहिए तो b माइनस सी के लिए b इंटरसेक्शन c चाहिए। तो इन 12 डिफरेंसेस को सॉल्व करने के लिए जितने भी इंटरसेक्शन के कॉम्बिनेशंस हैं सबसे पहले हम उनको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करता हूं। तो देखो ये सेट a यहां लिखा मैंने, सेट b ये रहा, ये यहां लिखा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो 6 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, 18 कॉमन आ रहा है। तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 12 18। डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, ये 2 के मल्टीपल्स हैं, ये 3 के मल्टीपल्स हैं, तो 2 और 3 के मल्टीपल्स में कॉमन कौन से आएंगे, 6 के मल्टीपल्स। 6 कैसे आया, क्योंकि 6 2 और 3 का एलसीएम है। तो 6 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2 एज वेल एज 3। तो 6 के मल्टीपल्स ही कॉमन में आएंगे। तो 6 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 6 12 18। आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 20 से आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। और इसी को मैं b इंटरसेक्शन a भी कह सकता हूं क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर्स में ये देख रखा है कि x इंटरसेक्शन y जो होता है वो y इंटरसेक्शन x के ही इक्वल होता है। सिमिलरली a इंटरसेक्शन c फाइंड आउट करना है। ये है 2 के मल्टीपल्स, ये है 4 के मल्टीपल्स। अब 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4। तो 4 के मल्टीपल्स ही कॉमन आएंगे। चेक भी कर सकते हो आप। देखो 4 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, 16 कॉमन आ रहा है, 20 कॉमन आ रहा है। तो कॉमन क्या है, 4 8 12 16 20। और इसी को मैं c इंटरसेक्शन a भी कह सकता हूं। अब मैं a इंटरसेक्शन d फाइंड आउट करता हूं। ये सेट a है, ये सेट d है, ये 2 के मल्टीपल्स है, ये 5 के मल्टीपल्स हैं। तो कॉमन क्या आएंगे, 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है 10। तो 10 के मल्टीपल्स कॉमन आएंगे। चेक कर लो
ये 10 कॉमन है और 20 कॉमन है, बस ये दो ही एलिमेंट्स कॉमन है। तो क्या आएगा 10 20, और ये जो A इंटरसेक्शन D है यही इक्वल होगा D इंटरसेक्शन A के। तो इसको मैं लिख सकता हूं D इंटरसेक्शन A। अब अगर मुझे B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करना है तो ये सेट B है, ये सेट C है, 3 के मल्टीपल्स हैं, ये 4 के मल्टीपल्स हैं। तो कॉमन क्या आएगा, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, 12 के मल्टीपल्स कॉमन आएंगे। अब 12 के मल्टीपल केवल ये एक ही कॉमन है, तो यहाँ क्या आएगा 12। और ये जो B इंटरसेक्शन C है ये C इंटरसेक्शन B के भी इक्वल होगा। ये है सेट B, ये है सेट D। B इंटरसेक्शन D फाइंड आउट करना है। ये 3 के मल्टीपल्स हैं, ये 5 के मल्टीपल्स हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15, 15 के मल्टीपल्स कॉमन आएंगे, चेक कर लो 15, बस यही एक एलिमेंट कॉमन है। तो ये आ गया 15, और इसी को मैं D इंटरसेक्शन B भी कह सकता हूं। सेट C में 4 के मल्टीपल्स, सेट D में 5 के मल्टीपल्स, तो कॉमन क्या आएंगे 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है 20, 20 के मल्टीपल्स कॉमन आएंगे। तो देखो ये 20 एक ही एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, और यही D इंटरसेक्शन C के भी इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो 6 पॉसिबल इंटरसेक्शंस हैं, अगर रिवर्स भी काउंट करो तो 12 कह सकते हो। तो 12 पॉसिबल इंटरसेक्शन के जो कॉम्बिनेशन है वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम इस प्रॉब्लम में जो डिफरेंसेस पूछे हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। अगर मुझे A माइनस B फाइंड आउट करना है तो A माइनस B किसके इक्वल होगा, A माइनस A इंटरसेक्शन B के। सेट A क्या है, ये रहा, देखो सेट A ये रहा। और आप चेक कर सकते हो कि A इंटरसेक्शन B क्या आया था 6 12 18, ये एलिमेंट्स आए थे। अब इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब ये वाले एलिमेंट्स हटा दो, 6 हटा दिया, 12 हटा दिया, 18 हटा दिया, तो क्या बचा 2 4 8 10 14 16 20। इनको लिख दो, क्या आएगा 2 4 8 10 14 16 20। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर A माइनस B आ गया। सिमिलरली B माइनस से फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा B माइनस B इंटरसेक्शन A के। सेट B तो ये लिख दिया मैंने, ये रहा सेट B, और ये जो A इंटरसेक्शन B है या B इंटरसेक्शन A दोनों सेम है, ये मैंने यहां लिख दिया। अब इसमें से ये वाले एलिमेंट हटा दो, मतलब 6 हटा दिया, 12 हटा दो, 18 हटा दो, क्या बचा 3 9 15 21। 3 9 15 21, तो ये आ गया आपका सेकेंड आंसर विच इज B माइनस A। थर्ड A माइनस C फाइंड आउट करना है तो A माइनस A इंटरसेक्शन C हो जाएगा। तो सेट A ये रहा, A इंटरसेक्शन C आप चेक कर सकते हो, यही आया था। ठीक है, देखो ये रहा A इंटरसेक्शन C, ये आया था, जो कि C इंटरसेक्शन A के भी इक्वल है। तो 4 हटा दो, 8 हटा दो, 12 इसको रिमूव कर दिया, 16 इसको रिमूव कर दिया, 20 इसको रिमूव कर दिया, क्या बचा 2 6 10 14 18। 2 6 10 14 18। ठीक, ये आ गया आपका थर्ड आंसर। नेक्स्ट C माइनस A फाइंड आउट करना है तो वो होगा C माइनस C इंटरसेक्शन A के इक्वल। ये रहा सेट C, ये यहां लिख दिया, और C इंटरसेक्शन A ये आया था। अब ये दोनों सेट इक्वल है तो इनका डिफरेंस क्या आएगा 5 आ जाएगा, यानी कि एम्प्टी सेट आएगा। तो ये आंसर हो गया 5, या फिर कह सकता हूं मैं इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से। तो ये आपका आ गया C माइनस A। नेक्स्ट A माइनस D,
ये रहा सेट ए इंटरसेक्शन डी आया था, ये आप चेक कर सकते हैं। तो 10 को हटा दो, 20 को हटा दो, जो भी बचा लिख दो। क्या बचा? 2 4 6 8 12 14 16 18। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट आंसर। अब d माइनस ए फाइंड आउट करना है, तो वो होगा d माइनस डी इंटरसेक्शन ए के। ये रहा सेट d और ये d इंटरसेक्शन ए। तो 10 और 20 को हटाना है, तो 10 और 20 को रिमूव किया, क्या बचा? 5 और 15। तो 5 और 15, तो ये आ गया आपके d माइनस ए। नेक्स्ट b माइनस सी फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा b माइनस बी इंटरसेक्शन c। ये रहा सेट b और ये b इंटरसेक्शन c आया था, चेक कर सकते हैं आप। तो केवल 12 को रिमूव करना है, तो क्या आएगा? 3 6 9 15 18 21। ये आंसर। नेक्स्ट c माइनस बी फाइंड आउट करना है, तो वो होगा c माइनस सी इंटरसेक्शन b। ये रहा सेट c और c इंटरसेक्शन b आया था, ये चेक कर सकते हैं। देखो ये रहा c इंटरसेक्शन b, कितना आया था? केवल एक एलिमेंट था 12। तो 12 को रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा? 4 8 16 20। 4 8 16 20। ये आपका नेक्स्ट आंसर। b माइनस डी फाइंड आउट करना है, तो वो होगा b माइनस बी इंटरसेक्शन d के। ये रहा सेट b और b इंटरसेक्शन d चेक कर सकते हैं आप, ये आया था। तो केवल 15 को हटाना है, तो क्या बचेगा? 3 6 9 12 15 हटा दिया, 18 21। d माइनस बी फाइंड आउट करना है, तो वो क्या हो जाएगा? d माइनस डी इंटरसेक्शन b। तो सेट d ये रहा, d इंटरसेक्शन b ये आया था। तो 15 को रिमूव कर दो, क्या बचेगा? 5 10 20। 5 10 20 आंसर। 11th में c माइनस डी फाइंड आउट करना है, तो उसको ले सकते हैं c माइनस सी इंटरसेक्शन d। तो सेट c ये रहा, c इंटरसेक्शन d चेक कर सकते हैं, ये आया था। तो केवल 20 रिमूव करना है, क्या बचेगा? 4 8 12 16 आंसर। लास्ट d माइनस सी, d माइनस डी इंटरसेक्शन c के इक्वल होगा। सेट d ये रहा, d इंटरसेक्शन c जो कि c इंटरसेक्शन d के इक्वल है, वो कितना आया था? 20। तो 20 रिमूव कर दो, क्या बचेगा? 5 10 15 आंसर। थैंक यू।